हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज का टाइप 2 टाइप 1 इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग टाइप 1 का लिंक भी दे देंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा के आधार पर। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं परीक्षा के आधार पर कैसे कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं या कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमको दिया है एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और वह 80 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करता है और वह पास से 60 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था। तो दोस्तों हमें इसमें परीक्षा का पूर्णांक निकालना है। तो इसको हम लोग एकदम बेसिक से भी लगाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग ट्रिक से भी देखेंगे। अब मान लीजिए हमको नहीं पता है कि इसका पूर्णांक कितना था, तो हम लोग मान लेंगे, माना परीक्षा का पूर्णांक कितना यक्स। अब हम लोग यक्स मानेंगे कि परीक्षा का पूर्णांक इतना है। अब इसी के बेस से हम लोग ये चीजें जो दी हुई इसी के माध्यम से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। यानी कि एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, यानी कि जितना भी पूर्णांक है यानी यक्स का मतलब गुणा 30% प्राप्त करता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 30%। फिर कहता है 30% अंक प्राप्त करता है और वह 80 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि अगर इसी में उसको 80 अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो हम लोग 80 इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमने 80 प्लस कर दिया। यानी कि जितना भी इसका पूर्णांक है हमने यक्स माना है ना, तो यक्स का अगर 30% नंबर पा जाए और उसमें 80 और जोड़ दिया जाए तो वह पास हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब दूसरे को देखेंगे कि दूसरा कितना अंक पाया है। तो कह रहा है कि दूसरा जितना भी पूर्णांक है, यानी पूर्णांक कितना है हमारा यक्स है, तो यक्स का उसने कितना अंक पाया है 50%। तो गुणे में हम लोग लिखेंगे 50% अंक प्राप्त करता है और वह 60 अंक अधिक लाता है। यानी कि इसमें हम लोग अगर 60 अंक घटा दें तो वह क्या होगा, पासिंग मार्क इतना नंबर लाएगा। तो हमने यहाँ पर 60 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग अगर सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसको कर लेंगे पक्षांतर। तो ये देखिए माइनस में है, 60 इधर आएगा तो इसमें ये जुड़ जाएगा, तो 80 और 60 कितना हो जाएगा 140। 140 हो जाएगा और बराबर का फिर चिन्ह लगा है। अब यहाँ पर कितना दिया है 50%। 50% दिया है और ये 30% इधर है, तो जब ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा 20%। इतना ही तो बचेगा। अब गुणे में क्या रहेगा यक्स। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये 140 तो दिया है, 140 लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद 20% दिया है तो 20% हटाएंगे तो नीचे लिख जाएगा 100। अब गुणे में यक्स है ही, तो 20 से के 20, 20 पंचे 100। अब इस बराबर की जब जो संख्या नीचे रहती है जब इधर आती है तो ये गुणे में चली जाएगी, जब ऊपर जाएगी तो हमारा कितना हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 140 गुणे में 5 और बराबर इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यक्स।
तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स बराबर 14 पंचे 70 यानी कि 700, और यहाँ पर डाल दो अंक पूर्णांक, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, यानी कि 700 आएगा इसका। हमने यहाँ से दोस्तों देखिए 20% था तो यहाँ पर 140 दिया, तो 20% परसेंट हटाए तो नीचे 100 लिख दिए। तो 20 एक के 20, 20 पंचे 100, गुणे में यक्स है तो यक्स रहा ही आएगा। अब इसका हम लोग कर दिए 13 गुणा, तो ये 5 है इधर, तो ये इसके ऊपर जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा। तो 140 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा 700। तो x बराबर 700, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और यही हमारा हो गया आंसर। अब इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग देखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए पूर्णांक कितना, पूर्णांक कितने का होता है 100%। ये यहाँ से अलग है, ये इधर क्वेश्चन दोस्तों अलग है 100%। अब इसी के लहजे से हम लोग आपको बता दें, 100% बोला है ना। अब एक लड़का क्या कह रहा है कि 30% लाइन नीचे से ही तो जाएगा, 30% अंक लाता है, तो हमने मान लिया यहाँ पर 30% ये पाया, और एक पाता है 50%। क्वेश्चन में दिया भी है ये। तो 50% वाला जो अंक पाता है, सॉरी 30% वाला, वो 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, 80 अंकों से माइनस को दर्शा देंगे, यानी कि वो 80 अंकों से फेल हो जाता है, और ये 60 अंक अधिक लाता है 50% वाला। तो यहाँ पर हमको प्लस से दर्शा देना है। इसका मतलब कि ये 50% जो लाता है वो 60 अंक अधिक लाता है, जो 30% लाता है वो 80 अंक कम लाता है। अब इसका हमको क्या करना है दोस्तों, इसका हमको कर लेना है अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 50 और 30 का 20 आ जाएगा, 20%। और ये प्लस माइनस है ना, तो इन दोनों को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 140, यानी कि 20% बराबर आपको कितना आया 140। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 20% बराबर 140। तो इसमें से हम लोग 100% का मान निकाल लेंगे। 100% का मान निकालने का मतलब कि आप पहले 1% का मान निकालिए। 1% बराबर हो जाएगा आपका 140/20। तो इसको 0 0 काट दीजिए, 2 सत्ते 14, यानी कि 1% का मान 700 आया। तो अब आप इसमें 100% का मान निकाल लीजिए। 100% का मतलब निकालेंगे तो बराबर में आपका हो जाएगा 7 गुणे में 100, तो बराबर आपका कितना आ जाएगा 700, और यही हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर। इसी को आप आंसर लिख लेंगे, यही आपका आंसर होगा। ऐसे आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में दोस्तों आप नोट करके भी लिख लीजिए, एक फार्मूला होता है जिससे आप उसको भी मन में याद अगर रहेगा तो आप उसके माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। पूर्णांक निकालना है तो पूर्णांक बराबर होगा आपका कोष्टक में a प्लस b, ठीक है, और बटे में आएगा x और y, यानी कि x y यानी कि अंतर, और गुणे में 100 कर देना है। जहाँ
ए कामा बी क्या है, अंक, यानी कि ये ए और बी ये अंक हैं, यानी अंकों को जोड़ देना है। तथा यक्स कामा वाई प्रतिशत अंक है। प्रतिशत अंक का मतलब कि ये जो दिया रहता है प्रतिशत कि इतने प्रतिशत पाए, तो वो यहाँ पर अंतर लिखना है उनका। तो नोट में आप इसको डाल लीजिएगा। और ये अगर इसके माध्यम से भी आप करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। इसके माध्यम से करेंगे तो देखिए ए प्लस बी दिया है ना, ए बी क्या है, अंक। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि एक 60% अंक 60 अंक ज़्यादा लाता है और एक 80 अंक कम लाता है। तो इनको दोनों को जोड़ देंगे हम। जब इनको हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 80 प्लस में 60, तो बराबर कितना हो जाएगा। और दोस्तों ये यक्स माइनस वाई, यानी कि यक्स और ये जो इस तरह बनी है लाइन, ये अंतर को दर्शाती है, यानी परसेंटेज का अंतर। तो परसेंटेज एक लाया था 30 और एक लाया था कितना, 50 लाया था। ये देखिए दोस्तों, एक लाया था 30 और एक लाया था 50, तो इन दोनों का अंतर हमको लिखना है। तो जब हम इन दोनों का अंतर लिखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, बटे में हमारा आ जाएगा 20 और गुणे में हमको कर देना है 100 और इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20 पंचे 100 और इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 और 60 कितना हो जाएगा, 140। तो 140 और गुणे में 5, 140 गुणे में 5 बराबर कितना आएगा, बराबर आ जाएगा आपका 700। और यही हो जाएगा दोस्तों आंसर आपका। ऐसे इसके माध्यम से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और वह 120 अंकों से फेल हो जाता है। तो हम भी इसको एकदम बेसिक से लगाएंगे। माना परीक्षा का पूर्णांक यक्स, तो यक्स का एक विद्यार्थी कितना पाता है, 20%। तो हम लोग लिखेंगे 20% प्राप्त करता है और वह 120 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि हम उसको अगर जोड़ दें इसमें तो वो पास हो जाएगा, क्योंकि 120 अंकों से फेल हो जाता है ना, तो हम लोग यहाँ प्लस कर देंगे। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब दूसरा विद्यार्थी कितना लाता है, इसी पूर्णांक का यानी यक्स का कितना लाता है, 30% और वह 70 अंकों से फेल हो जाता है। तो उसको भी हम लोग इसमें अगर 70 जोड़ दें तो क्या होगा, वो पास हो जाएगा। तो अब हम इसमें यक्स का मान निकाल लेंगे तो हमारा पूर्णांक निकल आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 70 को ले आएंगे इधर, तो 120 है, जब 70 इधर आएगा तो कितना बचेगा, अभी 120 में से ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, 120 माइनस 70 और यहाँ पर हो जाएगा बराबर। अब ये 30% है तो इधर आएगा तो ये 30% पहले से ही है। अब बराबर के इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, 20%। ऐसे ही तो होगा। गुणे में x दिया है तो x हो जाएगा ये वाला। अब यहाँ पर कितना आएगा, 120 में से 70 जाएगा तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा बराबर 30% में से 20% चला जाएगा तो कितना आएगा, 10% आएगा। 10% गुणे में x। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 50 बराबर 10 और परसेंटेज हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100 और गुणे में x।
तो अब एक जीरो ये कट जाएगा, ये वाला जीरो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा 10 का, तो आपको कितना आ जाएगा 500 बराबर यक्स, यानी यक्स की वैल्यू 500 आ गई। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यक्स बराबर 500, और यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ऐसे आप इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। इसका फार्मूला होता है पूर्णांक बराबर ए बी का अंतर बटे में यक्स वाई का अंतर और इंटू 100, इतना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ए बी का अंतर कितना है, ए बी क्या है, हमने इसके पहले जो सवाल कराए थे तो ए बी को हमने क्या माना था, ए बी को माना था अंक, यानी इनका अंतर 120 और 70 का अंतर कितना होगा, यानी कि 120 अंतर 70 और बटे में कितना है 20 और 30 का अंतर गुणे में 100, इसी को सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 120 और 70 का अंतर कितना आएगा 50 आएगा, 20 और 30 का अंतर कितना आएगा 10 आएगा, गुणे में 100 कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, 5 का 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 500, और यही हो जाएगा हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे आपको लगाना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सपना को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 50% अंक लाना आवश्यक है, वह 40% अंक लाती है और 60 अंकों से फेल हो जाती है, तो इस परीक्षा का टोटल मार्क्स यानी पूर्णांक और पासिंग मार्क कितना होगा। तो इसको हम लोग बेसिक से भी कर लेते हैं और आपको सूत्र से भी बता देते हैं। तो आइए पहले बेसिक से करते हैं। कह रहा है सपना को किसी परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, पास होने के लिए उसको चाहिए 50%, लेकिन वह लाता कितना है, लाती कितनी है 40% और 60 अंकों से फेल हो जाती, तो इसमें हम लोग 60 जोड़ देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 40% चला जाएगा तो कितना बचेगा 10%, तो 10% बराबर कितना हो जाएगा 60। तो कोई भी संख्या 100% होती है तो हम इसका निकाल लेंगे 100%, 1% पहले निकालेंगे, 1% निकालेंगे तो बराबर आपका आ जाएगा 60 बटे में 10। अब इसको आप काट दीजिए तो आपको कितना आ जाएगा, 1% का मान आ गया 6। अब 100% की वैल्यू निकालना है, तो 100% बराबर 6 गुणे में 100, बराबर आपका कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा आपका 600। यही हो जाएगा हमारा क्या, टोटल मार्क्स यानी पूर्णांक। ये टोटल मार्क्स यहाँ पर डाल दीजिए, टोटल मार्क्स, ये टी है और ये एम है। अब हमसे कह रहा है इसी में आप पासिंग मार्क बताइए, तो पासिंग मार्क के लिए आपको क्या करना है, पासिंग मार्क बताना है, तो पासिंग मार्क्स बराबर, तो इसी में आप पासिंग मार्क बता दीजिए, टोटल कितने नंबर है 600, 600 का आप 50% निकाल लीजिए, क्योंकि उसने बोला है ना कि पास होने के लिए 50% अंक लाना आवश्यक है, तो गुणे में 50 बटे में 100, 1 2 1 2, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए,
जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुणे में 50 बराबर आपका हो जाएगा 6 पंचे 30 यानी कि 300। यही आपका हो जाएगा पासिंग मार्क। एक आंसर ये आपका बन जाएगा और एक आंसर ये आपका बन जाएगा। टोटल मार्क्स यानी पूर्णांक आपका 600 है, पासिंग मार्क के लिए आपको चाहिए 300 नंबर। इसका फार्मूला भी होता है दोस्तों, आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम आपको फार्मूला भी बता देते हैं। टोटल मार्क्स आपको अगर निकालना है, टोटल मार्क्स, तो आप क्या लिखेंगे, बराबर अंक बटे में प्रतिशत अंतर का अंतर, ठीक है, और गुणे में 100। एक ये आपका हो जाएगा टोटल मार्क्स के लिए। और आपका पासिंग मार्क के लिए एक होगा पासिंग मार्क्स बराबर अंक बटे में प्रतिशत का अंतर गुणे में पास। परसेंटेज इतना, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। यदि आप इस फार्मूले पे संख्या रखेंगे तो हमको क्या बोला, अंक उसने कितना पाया, 60 अंक, तो आप लिख देंगे 60 बटे में प्रतिशत का अंतर 50% और 40% का अंतर कितना होगा, 10%, गुणे में 100 कर दीजिए। 0 से 0 कट गए, 100 के साथ आप 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 600। एक आंसर ये हो गया। अब इसके बाद कह रहा है अंक, तो आपको लिख देना है क्या, 60 बटे में प्रतिशत का अंतर कितना है, 10। फिर इसके बाद कह रहा है पास, यानी कि आपको करना है गुणे में 50। तो ये हो गया, 0 0 कट गया। अब इसका आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, 300, यानी एक आंसर आपका ये हो गया। तो आप इसके माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ये बेसिक समझिए, इससे आप तुरंत निकाल लेंगे। इससे भी अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताए गए सवाल आपको अच्छे समझ में आए हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।